डेमोक्रेटिक हम लोग को इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक बोला गया। राइट टू वोट का हम लोग पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। राइट टू वोट में हम लोग जानते हैं कि 18 ईयर से ऊपर जैसा रहेगा सबको वोटिंग करने का हक अधिकार दिया जाएगा। इट इज मेक द इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि पता गया पहला 21 इयर्स एज था, अब वही 21 इयर्स को वो लोग ने कम किया है। ओके, देखो पैराग्राफ में लिखा है इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक। क्यों? बिकॉज यंगस्टर्स लोग को अंदर आने के लिए मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानना मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज व्यू करने के लिए मिलता है। बिकॉज इसलिए उसको बोला गया कि पहला 21 इयर्स था, अब उसको कम करके वो लोग ने क्या किया है 18 इयर्स को किया गया है। ओके, और इस पार्टीज में सबको सपोर्ट करने का मौका दिया जाता है, सबको सपोर्ट करके बात करने का मौका दिया जाता है। ओके, सच लार्जर डेमोक्रेटिक नेशन क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव भी है। कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव बेस से अपने को एक्टिव सपोर्ट मिलता है। वोटर्स लोग का जो यंग जनरेशन लोग है वो लोग हम लोग को क्या करते हैं एक्टिवली उसी के अंदर सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया डिसेंट्रलाइजेशन पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है मिसयूज नहीं करना पावर का। अपने पास जो भी पावर्स है हम लोग क्या करते हैं पावर्स सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन में हम लोग क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो वो डिस्ट्रीब्यूट के कारण हम लोग को एक लेवल बना के रखते हैं। जैसे कि अभी पूरा पावर अपने पास सिर्फ पीएम सीएम के पास नहीं है, ग्राम पंचायत पंचायत समिति सबके पास है। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अंडरस्टूड? रेस पढ़ रही है कि चैटिंग कर रही है? सर अच्छे ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिया गया है टू एस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटीज बेस्ड ऑन द वैल्यूज पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का, लैंग्वेज का, रेस का, प्रॉपर्टी का, इंडिविजुअल को पूरा वैल्यू मिलना जरूरी है, पूरा एक चीज मिलना जरूरी है। सबको आवाज जा रहा है क्या मेरा? हेलो नो सर, आवाज नहीं आ रहा है सबको? सर डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत। सब लोग अपना म्यूट करो, ऑडियो म्यूट करो सब लोग, ऑडियो म्यूट करो सब लोग, ऑडियो म्यूट करो सबको, ऑडियो तो अभी जैसे कि मैं बता रहा था ईच एंड एवरी वे से हम लोग को जानना है कि कैसा वो वहां पे बना के रखा है। नाउ पे अटेंशन, सोशल जस्टिस डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, उनको सबको इंडिविजुअली सबको पॉलिसीज देनी जरूरी है, सबको रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार चलना जरूरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिए पर्टिकुलर कास्ट पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही वो लोग ने ये सब चीजें बनाया, नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए इट मस्ट बी सेम। अंडरस्टूड? समझा सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट दिया गया है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है पहला जान लो। इन द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में सर्टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर डाउन क्रेडिट क्लासेस। डाउन क्रेडिट का क्लास का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एसटी, एंटी नोमैडिक ट्राइब्स जो जातिवाद में बिलीव करते हैं, उनके लिए सर्टेन सीट सरकार ने रखा है। ठीक है, वो सर्टेन परसेंटेज रहता है, 33% रहता है, 20% रहता है, 10% रहता है, और ईच एंड एवरी कैटेगरी में होता है वो। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत लेवल से
पंचायत समिति के लेवल से, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, एवरीबॉडी, एवरीथिंग में वो दिया जाता है। और उनको ये दिया गया है व्हाई, बिकॉज कि उनके लिए मतलब वो अपना चीज जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट और एडुकेशन को एक अच्छी तरीके से समझे, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग से सरकार ने सुविधा बनाई है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ताकि वो लोग को क्या किया गया है, समाज से वंचित किया गया है। दे हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम। तो आज तुम कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, अगर तुम्हारा कास्ट, क्रीड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में आता है, अभी तो तुमको उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट जैसा तुम पास करोगे, कॉलेज सेक्शंस में आते हो तो वहाँ पे लिस्ट भी तुमको वैसे ही लगता है। इमेजिन अगर कोई ओपन कैटेगरी का है और उसको 95 भी परसेंटेज आया रहेगा, और जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसको 45, 50, 60 भी आया रहेगा, तो पहला एडमिशन कास्ट सर्टिफिकेट वाले को दिया जाता है, बिकॉज सम रिजर्व फॉर देम, ठीक है। गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, बीएमसीएस के जॉब्स होते हैं, मुल्की होते हैं, थोड़े से सीट्स उनके लिए रिजर्व करके रखे जाते हैं। क्यों? ताकि शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट क्या होता है, पहला ये जान लो। जब भी हम लोग जस्टिस देते हैं, पहला कि अगर जो पैसे वाला रहता है, जमींदार रहता है, छूट जाता था, अभी ऐसा नहीं है। सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे दिया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सर्टेन पनिशमेंट रखा गया है, और वो पनिशमेंट सबके लिए सेम होता था। जैसे कि फ्रॉम द ओल्डन डेज, ड्यूरिंग द रेन ऑफ ब्रिटिश राज, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी अपने यहाँ पे, तब रूल्स रेगुलेशंस अलग हुए। तुम लोग ने 8 में स्टडी किया रहेगा, 7 में सर ने पढ़ाया रहेगा कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, दे डू जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। अगर कोई हायर ऑफिसर है, हायर चीज के ऊपर काम करता है, तो उनके लिए लोग अलग से रखते थे, बरोबर है। अब ऐसा नहीं है, अब उनको सर्टनली सबको प्रॉपरली देना जरूरी है। लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार की तरफ से अगर है, कोई पाया गया है गिल्टी, तो उनके लिए छूट होती थी, पैसा भरो, जुर्माना भरो, निकल जाओ। और इंडियंस अगर होते थे तो उनको सीवियर रिग्रेस पनिशमेंट मिलता था। अब ऐसा नहीं है, अब सबके लिए, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, सबके लिए क्या दिया गया है, वो लोग ने सबके लिए एक पनिशमेंट लेवल सबके लिए सेम रखा है। इसलिए वो लोग ने सर्टन रूल्स रेगुलेशन, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये सोच समझ कर ही पूरा व्यवस्था की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी कास्ट के ऊपर इनजस्टिस हो, इनइक्वालिटी हो, सबको समांतर मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सर्टन सीट्स रिजर्व रख निचली कास्ट वालों के लिए, डाउन ग्रेडेड कास्ट के लिए उन्होंने एक योगदान दिया है। इसलिए उनको एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में माइनॉरिटीज, देखो अभी प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज में क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे माइनॉरिटीज क्या होते हैं, पहला ये जान लो। माइनॉरिटीज पीपल्स विच दे आर नॉट मेजॉरिटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो इंडिया है, हिंदुस्तान जिसको हम लोग जानते हैं, इंडियंस टू ऑल द हिंदूज पीपल, मेजॉरिटी लोग यहाँ पे हिंदूज है। बट जो माइनॉरिटीज में आते हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या के नंबर्स बहुत ही कम है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज। अब सरकार ने क्या किया, इनके लिए भी सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस बना के रखा है, जैसे कि उनको इक्वालिटी है, फ्रीडम है, उनके लिए अलग से स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स, ये सब करके सरकार ने रखी गई है, ताकि उनके ऊपर भी कोई जुल्म ना हो। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन ये सबको मिलना चाहिए। इसलिए माइनॉरिटीज के लिए सरकार ने सर्टेन प्रोविजंस बनाकर रखे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज उन सबको मिलनी चाहिए, फंडामेंटल जो भी राइट्स है उनका। अब ऐसा नहीं है, अगर तुम देखो हिंदू में, अपने इंडिया में देखने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बरोबर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेस पे अगर मेजोरिटी सिर्फ हिंदू है तो सिर्फ हिंदू का ही त्योहार हो,
एक कम्युनिटी में जब मेजोरिटी मुस्लिम्स है तो सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसा है कहीं पे? तो उन्होंने क्या किया, एक रूल्स रेगुलेशन बनाया कि जिनको जैसा भी अगर उनको उनका रूल्स रेगुलेशन बेनिफिट करना है वो लोग कर सकते हैं, उनके अनुसार लोग अपना कल्चरल एजुकेशनल राइट्स दे सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से जो भी पढ़ा है एक बार मैं अटेंशन नाउ। देखिए बता, डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द सरकार जो भी बनेगी सरकार बनेगी। ठीक है, विदाउट दैट गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है उम्मीदवार, जो उम्मीदवार हम लोग ने सिलेक्ट किया है। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मस्ट बी देयर इन अ डेमोक्रेसी। बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया को छोड़कर है जो क्लेम करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, रियलिटी में वहां पे डेमोक्रेटिक नहीं है। एग्जाम्पल ले लो पाकिस्तान, ठीक है, अरब ही हो गया, यूएई जो है, यूनाइटेड अरब्स ऑफ एमिरेट्स, वहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है बोलते हैं बट डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में अदर का जो भी पाकिस्तानीज होते हैं उनको वोटिंग करने का हक अधिकार नहीं है, वुमेन्स लोग को वोट करने का हक अधिकार नहीं है, ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक नेशंस। फिर राइट टू वोट हम लोग को दिया गया, जैसे कि पहला वोटिंग का जो एज था, पे अटेंशन, पहला वोटिंग का एज था 21, बरोबर है, बट अभी वो एज को कम किया है, 18 में किया है। क्यों किया? क्योंकि इंडिया को मेजोरिटी यूथ, यंग पीपल चाहिए थे, ठीक है, जो इस वोटिंग में अपने आप को हेल्प करे। इसके लिए बोला गया है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर देखने जाएंगे अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर्स है, कोई भी कंट्री के मुकाबले में इतने नहीं होंगे जितने अपने कंट्री में सबसे ज्यादा वोटर्स पाए गए। ठीक है, क्योंकि यंगस्टर्स को वो सोचे समझे, डेमोक्रेटिक में पार्ट ले। कल मैंने तुमको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर नगर सेविका उम्मीदवार है पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी इन दिस फील्ड। We have to participate in a policies and principles led by the government. Understood? अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो we have to go to their office. We have to say that कि बाबा हमारे ये प्रॉब्लम्स है, ये तकलीफ है, ये है, सो एंड सो है, ठीक है, तो ही हम लोग उसके ऊपर कर सकते। और जो सरकार ने वोटिंग एज रिड्यूस किया उसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा नहीं कि हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है। तुम लोग बोलोगे सर क्वांटिटी से ज्यादा हो रहा है, मतलब नहीं है, बट क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, ये क्वालिटेटिव चेंज भी है। क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज में आ रहे हैं, उनको सीखने मिल रहा है गवर्नमेंट रूल्स कैसे हो रहा है, रन कैसे हो रहा है, वो उनको करने मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। आवाज किसका आ रहा है वहां से म्यूट करो प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तेरा ही आवाज है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को फुलफिल करते हैं। सब कुछ इसका नाम क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब यूज नहीं होता, जो भी पावर्स है, जो भी पॉलिसीज है, जैसे कि तुम लोग के स्कूल में देखो प्रिंसिपल हेड है, नो डाउट, बट कुछ पावर्स टीचर्स लोग को भी तो दिए है ना, कि अगर कोई मिस भी करे, मिसट्रीट करे तो तुम उसको रिग्रेस और सीवियर पनिशमेंट दे सकते हो, बरोबर है। वरना ऐसा रहा तो तुम कभी लेक्चर सुनोगे, लेक्चर मिस के क्लास में शांत बैठोगे या कोई पीरियड में शांत बैठोगे नहीं। तो ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया, ये मैडम ने तुमको बोल दिया रहेगा कि नहीं बच्चे जो भी करे तुम तुम्हारा काम करो, नहीं। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब जो भी पावर है कोऑर्डिनेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पावर। ठीक है, वो एक एसेंस है ऑफ डेमोक्रेसी का। एसेंस मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए अभी
बट उनके यहाँ पे सर आवाज नहीं थे पहले उनको अगर एक ऑर्डिनेंस पास करना रहता था, एक पाइपलाइन पास करना रहता था, उनको 10 बार शहरों में आना पड़ता था। अब ऐसा है नहीं, आप वो डिसीजन ले सकते हैं, किसी को पनिश कर सकते हैं, किसी का प्लान पॉलिसी खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। उनको नीड है कि वो लोग हर बार गांव में आए, शहर में आए, प्लान्स और पॉलिसीज बनाए, ठीक है। सर फिर मैंने बताया था, हेलो सर आपने एक पेज मिस किया है। कौन सा पेज मिस किया बताओ। सर राइट टू इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ मिस हुआ है पूरा। कौन सा राइट टू वोट इंफॉर्मेशन सर 70 पेज नंबर 70 पेज नंबर है। 70 पेज नंबर 70 पेज नंबर। हाँ वो मैं बाद में ले लूंगा। 70 पेज ना, यस बैक टू बैक है ना। हाँ। हाँ तो वो मैं अधिकार प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन amendment का मतलब तेरा पण दिसतोय। टिक करो till any